सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। वयदहकु इलैहिम, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जब अल्लाह उनकी तरफ देखता है तो अल्लाह मुस्कुरा उठता है। वयस्तबशिरु बिहिम, अल्लाह 3 किस्म के लोगों को देख करके अल्लाह उनके हक में बशारतें सुनाता है, खुशखबरियां के अंदर बात हो रही है, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन बाहर मार्केट के अंदर दुकानदार क्या बात कर रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। भाई, हमारी समात महदूद है और अल्लाह की समात लामहदूद है। ऐसी लामहदूद अल्लाह की समात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी के पैरों की आहट को भी अल्लाह सुनता है। रजुलुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, असाबनी अलजुहद, अल्लाह के नबी बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मुश्किलों का मारा हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ कुछ नरमी का मामला किया जाए। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को अज़वाज मुतहरात के घरों की तरफ भेजा कि जाओ ज़रा देखो कोई खाने की चीज़ मिल जाए तो ले आओ। वो सहाबी एक एक करके सारी अज़वाज मुतहरात के घरों की तरफ जाते हैं। फ़लम यजिद इंदहुन्न शैया, अल्लाह के नबी की सारी बीवियों के घरों का चक्कर लगाया गया, किसी के पास खाने की कोई चीज़ ना मिली। वो आदमी लौट करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युदीफु हादिहिल लैला, इस आदमी की ज़ियाफ़त कौन करेगा, इस आदमी की मेहमान नवाजी कौन करेगा। एक अंसारी सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनकी ज़ियाफ़त करने को तैयार हूँ। ज़हिका रब्बुना मिन क़ुनूति इबादिही, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला इंसान की मायूसी को देख करके मुस्कुराता है। एक इंसान दुनिया के अंदर उसे किसी फील्ड के अंदर नाकामी मिलती है, एक इंसान दुनिया के अंदर किसी मैदान के अंदर नाकाम हो गया, इंसान रब की रहमत से मायूस हो जाता है, इंसान ना उम्मीदी का शिकार हो जाता है। ज़हिका रब्बुना मिन क़ुनूति इबादिही, अल्लाह बंदे की मायूसी को देख करके मुस्कुराता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते,
यूँ मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, दीनी व इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, इस दुनिया के अंदर हमें और आपको क्यों भेजा गया है, इसके पीछे मकासद क्या हैं। कुरान हकीम ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज़ में सूरतुल ज़ारियात के अंदर तख्लीक़ इंसानी के मकासद को बयान करते हुए फ़रमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। जिन्नो इंसान को दुनिया के अंदर भेजा इसलिए गया है ताकि वो रब की इबादत करें, रब की बंदगी करें। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इल्ला लियाबुदून की तफसीर इल्ला लियुवहिदून से की है कि दुनिया के अंदर इंसान को भेजा इसलिए गया है ताकि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला हो, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हो। तौहीद क्या चीज़ है भाई? तौहीद का असल माना होता है एक जानना, एक मानना। और आप सब जानते हैं कि तौहीद की 3 किस्में हैं बुनियादी तौर पे। तौहीद की पहली किस्म है तौहीद रुबूबियत, दूसरी तौहीद उलूहियत, तीसरी तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद रुबूबियत यानी अल्लाह तबारक व तआला को रब होने के एतबार से एक मानना। तौहीद उलूहियत अल्लाह तबारक व तआला को इलाह के एतबार से, माबूद के एतबार से एक जानना कि दुनिया के अंदर कितने लोग माबूद होने का दावा क्यों ना कर लें, कितने ही माबूदों की पूजा पाठ क्यों ना की जाए, लेकिन हकीकत ये है कि माबूद हकीकी सिर्फ़ एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद हकीकी नहीं है। और तौहीद की जो तीसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान हकीम के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के अंदर जो नाम आए हुए हैं, जो सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात को अल्लाह की ज़ात के बारे में एक जानना, एक मानना। अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ़त है समी, सुनने वाला। अल्लाह बहुत सुनने वाला है। अब कोई कह सकता है कि भाई सुनने की सलाहियत तो हमारे पास भी है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। भाई सुनने की सलाहियत अल्लाह ने हमको भी दी है, हम भी सुनते हैं, हमारा रब भी सुनता है। लेकिन कैसे सुनता है? कमा यलीक़ बिजलालिही, जैसे उसकी शान के लायक हैं। मस्जिद के अंदर बात हो रही है, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन बाहर मार्केट के अंदर दुकानदार क्या बात कर रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। भाई हमारी समात महदूद है और अल्लाह की समात लामहदूद है। ऐसी लामहदूद अल्लाह की समात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी के पैरों की आहट को भी अल्लाह सुनता है। अंधेरी रात है, अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर चलने वाली एक काली चूंटी है। चूंटी कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है भाई, एक मामूली सी चूंटी के पैरों की आहट को भी अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। तो कुरान हकीम के अंदर और अहादीस के अंदर जो अस्मा और जो सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के बयान किए गए हैं, हमारा उस पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुनने वाला है कमा यलीक़ बिजलालिही, अल्लाह हिकमतों वाला है कमा यलीक़ बिजलालिही, अल्लाह देखने वाला है कमा यलीक़ बिजलालिही। अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ़त है, वो सिफ़त है हंसना। हम और आप भी हंसते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जब खुशी के अय्याम आते हैं या हमारे सामने कोई ऐसी मजाक मस्ती वाली चीज़ें होती हैं, इंसान हंसता है, इंसान मुस्कुराता है। अल्लाह की ज़ात भी मुस्कुराती है, अल्लाह भी हंसता है। कैसे? कमा यलीक़ बिजलालिही। कैफियत नहीं बयान की जाएगी, सिफ़त नहीं बयान की जाएगी। इंसान ठाठे मार करके चिल्ला चिल्ला करके हंसता है। किसी की मुस्कुराहट सिर्फ होठों से नज़र आती है, किसी के हंसने का अंदाज़ ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है, लेकिन अल्लाह भी हंसता है, अल्लाह मुस्कुराता है कमा यलीक़ बिजलालिही, जैसा उसकी शान के लायक है। अल्लाह की इसी सिफ़त को सामने रख करके इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मौजू है ऐसे आमाल कि अल्लाह भी मुस्कुराए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जब आप मुताला करेंगे, बहुत सारे आमाल आपको ऐसे नज़र आएंगे कि अगर इंसान वो आमाल करता है तो अल्लाह की ज़ात मुस्कुराती है। वो आमाल कौन कौन से हैं, उनको जानने से पहले एक माना और एक मफ़हूम आपके ज़हन में होना चाहिए कि जब इंसान हंसता है तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान खुश है। इंसान हंसता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ तो खुशी के लम्हात आए हैं।
लेकिन जब अल्लाह हंसता है, अल्लाह मुस्कुराता है, तो उसका माना ये होता है कि अल्लाह ताला बंदे के साथ खैर का मामला करना चाहता है, अल्लाह बंदे के साथ भलाई का मामला करना चाहता है। सबसे पहला अमल ऐसे आमाल कि अल्लाह भी मुस्कुराता है। पहला अमल है अल-ईसारु अलन नफ्स, अपने नफ्स के ऊपर तरजीह देना, अपने आप पर तरजीह देना। और इसको आप समझना चाहते हैं, आप ऐसे समझिए, मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 रुपये है, आपको ज़रूरत है, बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, घर में राशन लाना है, पैसे की आपको ज़रूरत है, लेकिन उतने में सामने से गरीब आदमी आता है, किसी रिश्तेदार के बारे में आपको खबर मिली कि बीमार है, उसे पैसे की ज़रूरत है, उसने आपके पास फ़ोन कर दिया कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, दवा लेनी है, इलाज करानी है। अब ऐसे मौके पर हम क्या करते हैं भाई, माज़रत चाहता हूँ भाई, हमारे पास होता भी है तब भी हम मना कर देते हैं, दुनिया भर के बहाने करके भाई माज़रत चाहता हूँ हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है और आप ऐसे मौके पर सामने वाले को अपनी ज़रूरतें छोड़ करके सामने वाले की मदद करते हैं, इसी को शरीयत की इस्तिलाह में ईसार कहा जाता है। और ऐसी मिसाल आपको इस दौर के अंदर शायद आपको मिले। लेकिन ईसार क्या चीज़ है, दूसरों को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह देना क्या चीज़ है, इसको समझना अगर आपको है तो आपको तारीख़ का एक सफ़र करना पड़ेगा। आप 1400 साल पीछे आप चले जाइए, सहाबा की ज़िंदगी आप देख लें। मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के नबी मक्का से मदीना तशरीफ़ लाते हैं, मुहाजिर सहाबा हैं, घर से निकाले हुए सहाबा हैं, आप मदीना की ज़िंदगी आप देख लें। सिर्फ एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ, सही बुखारी की रिवायत है, आता रजुलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी असाबनी अलजुहद, अल्लाह के नबी बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मुश्किलों का मारा हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ कुछ नरमी का मामला किया जाए। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को अज़वाजे मुतहरात के घरों की तरफ भेजा कि जाओ ज़रा देखो कोई खाने की चीज़ मिल जाए तो ले आओ। वो सहाबी एक एक करके सारी अज़वाजे मुतहरात के घरों की तरफ जाते हैं। फ़लम यजिद इंदहुन्न शैया, अल्लाह के नबी की सारी बीवियों के घरों का चक्कर लगाया गया, किसी के पास खाने की कोई चीज़ ना मिली। वो आदमी लौट करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युज़ीफ़ु हादिहिल लैला, इस आदमी की ज़ियाफ़त कौन करेगा, इस आदमी की मेहमान नवाजी कौन करेगा। एक अंसारी सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनकी ज़ियाफ़त करने को तैयार हूँ। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, मेहमान को साथ में लेते हैं और घर चले जाते हैं। घर एक जगह ठहराने के बाद अपनी वाइफ के पास जाते हैं, कहते हैं सुनो आज एक मेहमान लेकर के आया हूँ, और ये मेहमान कोई मामूली नहीं है, ये मेहमान ज़ैफ़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा तुम्हारा मेहमान नहीं है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान है। उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए, उसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। अंसारी सहाबी की अहलिया कहती हैं हमारे पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा खाना है, इतना खाना हमारे पास है जो हमारे सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी है। आज हमको और आपको भूखा ही सोना पड़ेगा, सिर्फ अगर बच्चों को खिलाया जाए तो उनके लिए खाना मौजूद है। उस अंसारी सहाबी के जुमले क्या थे, ईसार क्या चीज़ है, सामने वाले की ज़रूरतों को देख करके अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देना, सामने वाले की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह देना क्या चीज़ है। सहाबा की ज़िंदगी से आप सीखिए भाई। उस अंसारी सहाबी ने कहा सुनो, जब शाम का वक्त हो जाए किसी तरीके से बच्चों को सुला देना, और जब बच्चे सो जाएंगे तो दस्तरखान बिछाना, खाने के लिए बैठ जाना, मेहमान के लिए खाना निकालना और चिराग को बुझा देना। मेहमान के सामने हम भी बैठ करके खाने की एक्टिंग करेंगे, हम भी खाने का इजहार करेंगे कि हम भी खाना खा रहे हैं। जब शाम का टाइम आता है, उनकी अहलिया ने इसी तरीके से चिराग को बुझा दिया, बच्चों को पहले सुला दिया। वह अंसारी सहाबी मेहमान के साथ बैठ करके खाने की वो एक्टिंग कर रहे थे कि मैं भी खाना खा रहा हूँ। शाम के टाइम अंसारी सहाबी के घर के अंदर ये वाक़या पेश आता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस वाक़े को सही बुखारी के अंदर रिवायत करते हैं
जब सुबह होती है, हज़रत जिब्रील के ज़रिए से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े के बारे में बतलाया गया कि आपके फ़लाँ सहाबी ने ऐसा ऐसा किया है। अल्लाह के नबी ने सहाबा के दरमियान फरमाया कि मेरे सहाबा, अजीबल्लाहु औ दहिकल्लाहु मिन फुलानिन व फुलानतिन, आज फ़ला सहाबी को देख करके, फ़ला सहाबी की अहलिया को देख करके, उनके आमाल को देख करके अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुस्कुरा उठी। अल्लाह मुस्कुरा उठा उस इंसान के, उस सहाबी के इस अमल को देख करके। तो पहला वो अमल कि जिसको देख करके अल्लाह मुस्कुराता है, और जब अल्लाह मुस्कुराता है तो गोया कि अल्लाह उस इंसान के साथ खैर का इरादा करना चाहता है। अल्लाह उस इंसान की ज़िंदगी के अंदर सारी चारों तरफ से भलाइयाँ है उसकी ज़िंदगी के अंदर डालने वाला है। तो ये सिफत अपने अंदर पैदा करें भाई, अल-इसार अला नफ्स, सामने कोई मजबूर है उसकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह देना। और आगे बढ़िए, दूसरा वह अमल जिसको देख करके अल्लाह मुस्कुराता है, कुनूतुल इबाद, बंदे का मायूस हो जाना। हम और आप कोई काम करते हैं, किसी फील्ड के अंदर हम कदम रखते हैं, एक मरतबा हमको नाकामी मिलती है, 2 मरतबा नाकाम होते हैं, इंसान मायूस हो जाता है। इंसान कोई बिजनेस शुरू करता है, 1 मरतबा लॉस हुआ, 2 मरतबा लॉस हुआ, 3 मरतबा लॉस हुआ, इंसान मायूस हो जाता है। हालांकि ये रब की तालीम नहीं है भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये तालीमात नहीं है, बल्कि कुरान की तालीमात क्या हैं। आप जब सीरत यूसुफ का मुताला करेंगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे यूसुफ और बिन्यामीन जब उनसे गायब हो जाते हैं, यूसुफ भी जुदा हो गए, बिन्यामीन भी जुदा हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते उनकी आँखों की बीनाई चली गई थी, आँखों के अंदर सफ़ेदी आ गई थी, उनको दिखाई नहीं देता था। लेकिन अपने बेटों से कहते हैं, या बनिया इज़हबू, ऐ मेरे बेटो जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, जाओ बिन्यामीन को तलाश करो, बिन्यामीन के भाई यूसुफ को तलाश करो, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से मायूस मत होना। इंसान मायूस हो जाता है। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हिका रब्बुना मिन कुनूत इबादिही, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला इंसान की मायूसी को देख करके मुस्कुराता है। एक इंसान दुनिया के अंदर उसे किसी फील्ड के अंदर नाकामी मिलती है, एक इंसान दुनिया के अंदर किसी मैदान के अंदर नाकाम हो गया, इंसान रब की रहमत से मायूस हो जाता है, इंसान ना उम्मीदी का शिकार हो जाता है। ज़हिका रब्बुना मिन कुनूत इबादिही, अल्लाह बंदे की मायूसी को देख करके मुस्कुराता है, अल्लाह बंदे की मायूसी को देख करके मुस्कुराता है। इस हदीस को रिवायत करने वाले अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब अल्लाह के नबी ने यह बात उनके सामने बयान की, हदीस अल्लाह के नबी ने सुनाई, अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अवा यदहकु रब्बु, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता है, क्या अल्लाह की ज़ात भी मुस्कुराती है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नाम, हाँ अबू रज़ीन सुनो, अल्लाह मुस्कुराता है। अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फ़लन नअदमा मिन रब्बिन यदहकु खैरा, जो ज़ात मुस्कुराने वाली हो, जो ज़ात हंसने वाली हो, ऐसी ज़ात से कभी भी हम उसकी रहमतों से, उसकी खैर व भलाई से कभी भी हम महरूम होने वाले नहीं हैं। तो दूसरा ये अमल है, जब इंसान मायूस होता है तो अल्लाह ताला इंसान की मायूसी को देख करके मुस्कुराता है, और अल्लाह मुस्कुराता है यानी अल्लाह ताला उसके साथ खैर का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है। और आगे बढ़िए, तीसरा वो अमल अल्लाह ताला जिसे देख करके मुस्कुराता है, अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जो इंसान अल्लाह की राह में जिहाद करता है। हदीस की किताब है मजमूउज़ ज़वाइद, इमाम हैतमी रहमुल्लाह मजमूउज़ ज़वाइद के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं। हदीस के रावी अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। वयदहकु इलैहिम, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जब अल्लाह उनकी तरफ देखता है तो अल्लाह मुस्कुरा उठता है। वयस्तबशिरु बिहिम, अल्लाह 3 किस्म के लोगों को देख करके अल्लाह उनके हक़ में बशारतें सुनाता है, खुशखबरियाँ सुनाता है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? नंबर 1, अल्लज़ी इज़न कशफ़त फ़ियतुन क़ातला वराअहा लिनफ़्सिही लिल्लाहि तआला। नंबर 1, वो इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की खातिर मैदान जिहाद के अंदर उतरता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जिहाद करने के लिए मैदान जंग के अंदर जाता है, इम्मा अन युक़तलम, या तो इंसान को मैदान जंग के अंदर
कत्ल कर दिया जाएगा। व इम्मा अन यंसुरहुल्लाहु व यकफी, या तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद करेगा, अल्लाह उस इंसान के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला मलाइका से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उन्जुरू इला अब्दी हादा, इस मेरे बंदे को देखो जो अपने घर को छोड़ करके, अपने फैमिली को छोड़ करके जिहाद करने के लिए आया है, मेरे दीन को बुलंद करने के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए मैदान जंग के अंदर अपनी जान को दांव पर लगा करके मैदान जिहाद में कूद पड़ा है। उन्जुरू इला अब्दी हादा, ऐ मेरे फरिश्तों ज़रा इस इंसान की तरफ नज़र तो डाल कर देखो। तो पहला वो इंसान जो अल्लाह की राह में जिहाद करने जाता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जो निकलता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को देख करके मुस्कुराता है। और मेरे भाई और दोस्तों, बात जिहाद की आई है तो ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें, जिहाद का माना ये ज़रूर है कि अल्लाह के दीन के कलमे को बुलंद करने के लिए इंसान मैदान जंग के अंदर उतर जाए। लेकिन याद रखिए, जिहाद सिर्फ तलवार लेकर के लड़ाई करने का नाम नहीं है। 5 वक्त की अजान होती है, आप घर को छोड़ करके मस्जिद के अंदर चले आए भाई, 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करना भी जिहाद है। आपके समाज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां पाई जाती हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कम अज कम यहां पे लाजमी तौर पे ज़रूरी है कि इस इलाके के अंदर नौजवानों की एक टीम बनाई जाए जो बुराइयों के खिलाफ बोलने वाली हो, जो नशे के खिलाफ चल करके ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर ऐसे लोगों का बाईकाट करने वाली हो, ऐसे लोगों को समझाने वाली हो जो नशे के अंदर मुब्तला हैं, जो सूदखोरी के अंदर मुब्तला हैं, ऐसी ख़वातीन और ऐसे नौजवान जो ज़िनाकारी जैसे जुर्म के अंदर मुब्तला हैं। कम अज़ कम इस इलाके के अंदर ऐसी टीम होनी चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं भाई, ये भी जिहाद है। प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों को देख करके अल्लाह मुस्कुराता है, जो जिहाद करने वाला हो। और आगे बढ़िए, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लदी लहू इमरातुन हसनम, एक इंसान के पास खूबसूरत बीवी है, अल्लाह ने उसे खूबसूरत बीवी से नवाजा है। वलहू फिराशुन लयीनुन हसनुन, और उसके पास नर्म बिस्तर भी मौजूद है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान जिसके पास खूबसूरत बीवी है, रात में सोया हुआ है, नर्म रन बिस्तर उसके पास मौजूद है, लेकिन ऐसा इंसान फ़क़ाम मिनल लैल, वो रात में खड़ा होता है, यज़कुरुनी, वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है। एक इंसान रात में सोया हुआ है, आराम से सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है, फ़क़ाम मिनल लैल, रात में खड़ा हुआ अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र व अज़कार कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वलौ शाअ रक़दा, इंसान चाहता तो सो सकता था, इंसान चाहता तो चैन की नींद सोता अपना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहा उठ करके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान को देख करके अल्लाह मुस्कुराता है, ऐसे इंसान को देख करके अल्लाह हंसता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वइदा ज़हका रब्बुका फिद दुनिया, जब इंसान के किसी अमल को देख करके अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर हंसता है, मुस्कुराता है, फला हिसाब अलैहि, मरने के बाद मैदान महशर के अंदर ऐसे इंसान के साथ कोई हिसाब व किताब का मामला नहीं किया जाएगा, ऐसे इंसान को बख्श दिया जाएगा, ऐसे इंसान को माफ़ कर दिया जाएगा। ये मकाम है भाई, अल्लाह ताला किसी इंसान को देख करके हंसे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा है, ऐसे इंसान को खुश हो जाना चाहिए। और आगे बढ़िए, तीसरा वो अमल, 4 चीज़ें होंगी, 5वां वो अमल जिसको देख करके अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुस्कुराती, अल्लाह हंसता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वल्लदी इदा काना फी सफ़रिन, एक ऐसा इंसान जो सफ़र में निकला, वकाना माहु रकबुन, और उसके साथ उसके दोस्त अहबाब भी हैं। इंसान सफ़र कर रहा है, सफ़र में उसके दोस्त भी उसके साथ मौजूद हैं। फसहिरू थुम्मा हजऊ, चलते चलते रात के तीसरे पहर में सारे के सारे साथी एक जगह पर क़याम करते हैं और सारे के सारे लोग सो जाते हैं। फ़क़ाम मिन अस्सहर, लेकिन वो इंसान जो सफ़र की वजह से थका हुआ है, जो घर से दूर है, थकावट का शिकार है, लेकिन वो इंसान रात के तीसरे पहर में खड़ा होता है। फ़ी दर्रा इंसर्राम, जब सारे के सारे साथी सो रहे हैं, लेकिन वो खड़ा होकर के क़यामुल लैल करता है, नमाज़ों का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला से सरगोशी करता है, अल्लाह से बातें करता है। प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को देख करके मुस्कुराता है। एक इंसान सफ़र कर रहा है,
और आप देखेंगे भाई सफ़र के अंदर इंसान, नवाफिल तो दूर की बात है, फ़र्ज़ नमाजें भी इंसान से नहीं हो पाती हैं। सफ़र के आलम में इंसान सफ़र के आलम में है, थका हुआ है, थकावट का शिकार है, भूखा है, प्यासा है। सफ़र में सारे के सारे साथी चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन इंसान खड़ा होकर के अगर अल्लाह को याद करता है, क़यामुल लैल करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को देख करके मुस्कुराता है। अल्लाह की ज़ात ऐसे इंसान को देख करके मुस्कुराती है। ये 5 आमाल हुए जो आपके सामने बयान किए गए। इसी तरीके से वह आमाल जिनको देख करके अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुस्कुराती है। एक और चीज़ अपने सामने आप रखें, सही बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदहकल्लाहु इला रजुलैन, अल्लाह 2 किस्म के आदमियों को देख करके मुस्कुराता है। 2 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह उनको देखता है तो अल्लाह की ज़ात मुस्कुराती है, अल्लाह हंसता है। अल कातिल वल मकतूल, वो 2 इंसान कौन कौन हैं? नंबर 1 कत्ल करने वाला, नंबर 2 कत्ल होने वाला। जो इंसान किसी को जान से मार दिया है अल्लाह उसे देख करके मुस्कुराता है, और एक इंसान जो कत्ल कर दिया गया है उसे भी अल्लाह देख करके मुस्कुराता है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही, आपने फरमाया कि किलाहुमा यदखुलुल जन्नह, कातिल भी जन्नत के अंदर जाएगा और मकतूल भी जन्नत के अंदर जाएगा। जब अल्लाह के नबी ने यह बात कही, सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी, जो इंसान कत्ल कर दिया गया है, जो मकतूल है, अल्लाह उसको देख करके मुस्कुराता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जो कातिल है अल्लाह उसे देख करके मुस्कुराता है। जिसने किसी को जान से मार दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म उसने किया है, अल्लाह ताला उससे कैसे खुश होता है, अल्लाह उसे कैसे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा, एक ईमान वाला शख्स अल्लाह के दीन के लिए मैदान जंग के अंदर जाता है, सामने अल्लाह के बागियों की जमात है, दुश्मनान इस्लाम की जमात है। यह ईमान वाला शख्स जिहाद करते हुए उस जंग के अंदर शहीद कर दिया जाता है। यह इंसान जिसे जान से मार दिया गया है, जिसे कत्ल कर दिया गया है, प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसे इंसान को शहादत की वजह से अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। और दुश्मनान इस्लाम की तरफ से जिस आदमी ने उसको जान से मारा है, बाद में वो शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, वो तौबा करता है, तौबा करने के बाद वो इंसान फिर मैदान जंग के अंदर जाता है, और क़िताल करते करते, लड़ाई करते करते वो इंसान भी शहीद कर दिया जाता है, उसे भी जान से मार दिया जाता है। कातिल भी जन्नत के अंदर जाएगा, मकतूल भी जन्नत के अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन होगी, ये सूरत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान, अल्लाह तबारक व तआला एक कातिल को देख करके हंसता है, एक मकतूल को देख करके अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुस्कुराती है। और आगे बढ़िए, एक और अमल अपने सामने आप रखें। फितरी तौर पे एक इंसान की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, इंसान खैर के कामों में, भलाई के कामों से दूर भागता है। और इसकी मिसाल आप देख लें भाई, जुमा की नमाज में मस्जिद पूरी फुल है, आप असर में आकर के देख लीजिए, ऊपर भी लोग मौजूद हैं, बातें सुन रहे हैं, सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन इंसान जो है खैर के कामों से, भलाई के कामों से दूर रहता है। कुरान हकीम कहता है व क़लीलुम मिन इबादिय शुकुर, अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले बंदों की तादाद बहुत मामूली है भाई, बहुत मुख्तसर लोग हैं। लेकिन इसी के उल्टा आप देख लीजिए, बाहर अगर कहीं मुशायरे की महफिल सज जाए, कहीं सियासी लीडर की कोई पार्टी हो, कोई मीटिंग बैठ जाए, पूरे इलाके के नौजवानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कहीं कोई मामला हो जाए, झगड़ा हो जाए, पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन जब बात दीन की आएगी, शरीयत की बात आएगी, आप देखेंगे तादाद आपको कम नजर आएगी। 15 रोज़ा संडे का प्रोग्राम होता है यहाँ पे। संडे के दिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को बाहर से पकड़ करके लाया जाता है कि चलो भाई दीन की बातें सुन लो। भाई इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, दीन की बातों को सिखाने के लिए, शरीयत की बातों को सिखाने के लिए, इंसान दीन सीखने को तैयार नहीं है।
मेरे भाई और दोस्तों, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत कोई मामूली चीज़ नहीं है। जन्नत अगर चाहिए तो नागवार रस्तों से गुजरना पड़ेगा। दिल नहीं कह रहा है कि नमाज़ पढ़ो, लेकिन फिर भी नमाज़ों का एहतमाम करना पड़ेगा। फजर के वक्त आप सोए हुए हो, अजान हो रही है, शरीयत ये कहती है नमाज़ों की पाबंदी करनी है, दिल कह रहा है सो लेते हैं, दिल कहता है आराम करते हैं, लेकिन दिल की बात को साइड में रख करके रब की बात को मुकद्दम रखते हुए मस्जिद के अंदर इंसान अगर आता है, ऐसे लोगों के लिए फिर जन्नत का वादा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक इंसान रात में सोया हुआ है, उसके पास बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम है, जाड़े का मौसम है, सख्त सर्दी का ज़माना है, लिहाफ के अंदर गद्दे के अंदर इंसान सोया हुआ है। यूं तो दिन के अंदर और दीगर औकात में नेकी के काम करना मुश्किल है, लेकिन जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, रात में उठ करके तीसरे पहर में उठ करके अल्लाह की इबादत करना और ज़्यादा दुश्वार है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लेकिन इंसान अगर रात के तीसरे पहर में उठता है, तीसरे पहर में उठता है, मौसम ठंडी का है, जाड़े का मौसम है, इंसान उठ करके अगर अल्लाह की बंदगी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को देख करके मुस्कुराता है। ऐसे इंसान को देख करके अल्लाह मुस्कुराता है। और अल्लाह जब मुस्कुराता है, वइज़ा ज़हिक रब्बुना फिर दुनिया, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे किसी अमल की वजह से, किसी एक्टिविटी की वजह से अल्लाह की ज़ात अगर मुस्कुराती है, तो हमें खुश होना चाहिए भाई कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमारा हिसाब व किताब बहुत आसान करने वाला है। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारे और आपके साथ हिसाब व किताब के मामले में बहुत ही ज़्यादा रहमत और बहुत ज़्यादा नरमी करने वाली है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता है। उन आमाल के ताल्लुक़ से चंद बातें थीं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। इन्हीं चंद कलमात पर इक्तफ़ा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम तो हमें उन तमाम किस्म के नेक आमाल को अपनाने और उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, जिनको देख करके तू मुस्कुराता है। ऐ अल्लाह, जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूँ मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीक़ा मिलता।